अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड वीडियो है हमारी और इसमें हम फर्दर इसको देखते हैं कि हमने पहले कम्युनिकेशन स्किल को डिफाइन किया, फिर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की जो गाइडलाइंस थी उनको देखा, और अब हम एक प्रेजेंटेशन है इसको हम देखते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी आपको चीज़ें अब गाइडलाइंस दी होंगी। अब थोड़ा इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती कि आप इसको ज़रा देखते हैं इस प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन तो देखते हैं, ये फ्रीलांस कम्युनिकेशन स्किल की प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट है इसके, और इसमें हम सबसे पहले क्वालिटीज दैट डिफाइन अ गुड कम्युनिकेटर। अब हम कह रहे थे कि कम्युनिकेशन उसका मतलब है कि दो लोगों के दरमियान बात हो रही है। स्किल से मुराद है कि उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको बेहतर बनाना है। तो अब गुड कम्युनिकेटर उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ होती क्या है। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है एम्पैथी। ये हम इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में, मैंने कहा कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हमने आसान अल्फाज में समझाना है। हमें पहले से पता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी है नहीं, तो हमें बड़े आसान अल्फाज में उसको समझना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको गूगल करते हैं। सिंपली आप इस वर्ड को सर्च करेंगे। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा हर पॉइंट को, पहले आपके सामने अप्रोच आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए जब आप एक वर्ड को इस तरह पढ़ते हैं। कहीं पे बुक में पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, गूगल सबसे पहले गूगल करें उसका मीनिंग। सबसे कोई सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन, कोई पैराग्राफ उठा रहे हैं, समझ नहीं लग रही, ट्रांसलेशन। आप उसको समझे, अपनी जुबान में समझे, अपनी लैंग्वेज में समझे उसको, सबसे बेहतर है। अब ये गूगल हमें बता रहा है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर मीन्स के इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट हमारे पास है, क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं, तो अच्छा कम्युनिकेटर क्या होगा कि जिसको सामने वाले बंदे की फीलिंग्स उनको भी वो अंडरस्टैंड कर रहा। इसको हम कहेंगे कि वो उसके अंदर जो ये क्वालिटी है एम्पैथी, लफ्जी मतलब जो उर्दू में इसका बनता है वो है हमदर्दी जताना। जैसे इस तरह का लफ्ज है, कोई मेरे पास आया और मैं उसको इस तरह से वो सुन रहा हूँ कि मैं उसको समझ भी रहा हूँ, उसकी फीलिंग्स को भी समझ रहा हूँ। इस तरह की ये इस पॉइंट को हम ये कहते हैं कि दूसरे बंदे की जिसके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है उसकी हम फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इसको हम कहते हैं एम्पैथी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस। ठीक है, फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस में गूगल हमें क्या कहता है, हम सबसे पहले तो गूगल से पूछेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ऐसे ही, मतलब जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करता जाऊं, बताता जाऊं। सीखने को कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, मतलब आपने अगर समझना है तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। और मैंने अपनी अप्रोच बतानी है कि मैंने भी इस तरह से इन चीज़ों को सीखा है या सीखता हूँ अभी तक भी। मतलब मुझे कहीं पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई इंग्लिश हो सकता है मुझे भी समझ ना आ रही हो, तो मैं उठा के उसको गूगल में पेस्ट करूँगा, ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करूँगा, कुछ भी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस। Friendly tone of voice is one that attracts people, making them feel comfortable around the speaker and creating a desire to engage with the speaker. मतलब ये कि हमारी जो टोन है ना, हम जो बोल रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, वो हार्श नहीं होनी चाहिए, वो फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब दोस्ताना माहौल उसको लगना चाहिए। हमारा क्लाइंट हमारे पास प्रोजेक्ट लेके है, अब हम उसको इस तरह से बात कर रहे होंगे कि जैसे एक दोस्त से बात कर रहा है, दोस्त से कोई चीज़ शेयर कर रहा है, तो मेरा वो ये मसला है, मेरी वेबसाइट ठीक नहीं चल रही, मेरी साइट की स्पीड डाउन है, मेरा सर्वर उसके अंदर ये टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ भी, मतलब उसको कोई भी इशू हो सकता है। तो जो भी उसको इशू है और वो जो काम हमसे करवाना चाह रहा है, हम उसके दोस्त बन के हम इस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऐसे लगे कि जैसे हम एक दोस्त की तरह उससे बात कर रहे हैं।
मज़ीद आप इसको पढ़ना चाहें, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे इसके टॉपिक मिल जाएंगे, आपको गूगल के अंदर बहुत सारी इसकी प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी, जिनको स्लाइड शेयर पे चले जाएं वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल अभी यहाँ पे फीचर्ड है विकी हाउ का, हाउ टू डेवलप अ फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस 11 स्टेप्स, तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं, मज़ीद मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या टॉपिक है। तो ये 2 पॉइंट आपको मैंने समझा दिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से क्या मुराद है, इसको हम गूगल में ज़रा सबसे पहले हम इसको गूगल करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग क्या है, गूगल क्या कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज अ वे ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अनदर पर्सन दैट इम्प्रूव्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये कि आप जो किसी को सुन रहे हैं, ठीक है, आपको क्लाइंट ने आके बात की है, आप उसको सुन रहे हैं, तो आप इस तरह से सुन रहे हैं कि another person that improves mutual understanding। मतलब ये कि उसको फील होना चाहिए कि आप जो है उसको सुन रहे, ऐसा नहीं कि जैसे हम 2 बंदे बात कर रहे होते हैं और एक बंदा जो अपने ख्यालों में खोया हो, दूसरा बंदा बात किए जा रहा हो, तो पता चलता है कि वो या कोई बंदा मोबाइल में लगा है गेम खेल रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो इसको हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कहेंगे। एक्टिव लिसनिंग से मुराद है कि वो कान खोल के, कान लगा के हमारी बात सुन रहे हैं, गौर गौर कर रहे हैं हमारी बात, इसको हम कहते हैं। जैसे अब क्लाइंट जो है वो एक प्रॉब्लम ऐसे लिखे और मैं फौरन से उसकी हाँ में हाँ मिला के बात करूँ, तो ये जो है एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। इसके बाद हमारे पास जो है अगला पॉइंट है कर्टेसी। हम इसको गूगल करते हैं। कर्टेसी मीनिंग को देखते हैं, द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। इट मीन्स के अब आपको जो है एक आपका जो बिहेवियर है, जो बंदा आपसे बात कर रहा है एज अ गुड कम्युनिकेटर, मुझे जो है उसके साथ पोलाइट रहना है, मुझे उसको जो है वो मतलब खुद अच्छा बन के दिखाना है, अच्छा बन के उसको उसकी बात सुनना है। ये जो है हमें ये पॉइंट बता रहा है कि कर्टिसी से मुराद ये है कि मुझे उसके सामने अच्छा बनना है, अच्छा बन के उसकी बात को सुनना है, उसको जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, उसकी बात को सुनना समझना इस तरह से। ये हमारे पॉइंट हो गए कुछ। इसके बाद है 5वां पॉइंट पेशेंस। पेशेंस से तो हर बंदा वाकिफ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इस वर्ड का, और पेशेंस को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं, बहुत साबिर शाकिर कौम हैं हम। द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट or tolerate delay, problems or sufferings without becoming annoyed or anxious। मतलब आप कहीं पे कोई इस तरह की बात क्लाइंट कर रहा है कि हमें लग रहा है कि यार हमें ही लगा हुआ है, इतना तो मसला है नहीं, छोटा सा मसला है, बात को ऐसे बढ़ाई जा रहा है, किया जा रहा है, और हम उस पर थोड़ा गुस्सा करें, थोड़े से एंग्शियस जो है वो फीलिंग्स शो करें, तो इनसे हमने बचना है। हमने पेशेंस दिखानी है हमेशा। गुड कम्युनिकेटर की मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बड़े सब्र से दूसरे की बात सुन रहे हैं, आपको पता भी है कि वो ऐसे ही गलत बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, मसला इतना है नहीं, फिर भी आपने उसकी बात को सुनना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेशेंस। आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। ठीक है, अबिलिटी टू हैंडल आर्ग्यूमेंट्स। अगर तो कोई क्लाइंट के साथ इस तरह की बात हो जाती है, आप कहते हैं कि आपकी जो है वो होस्टिंग ठीक नहीं है, और आगे से वो कहे नहीं मैंने तो बड़े पैसे लगा दिए होस्टिंग पे, मेरा सर्वर कैसे जो है वो डाउन हो सकता है, मेरी होस्टिंग कैसे ख़राब हो सकती है, अब कुछ पता ही नहीं है। अब इस तरह की क्लाइंट बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप उसके सामने बजाय गुस्सा करने के आप उसके आर्गुमेंट्स को लॉजिकली कोई रीज़न दे के उसको कन्विंस करेंगे। ये है अबिलिटी टू हैंडल आर्गुमेंट्स। मतलब आपके दरमियान कोई भी जो इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज जो है वो हो रहा है शेयर, आप उसके अंदर लॉजिक्स लेके आएंगे। अगर आपको लॉजिकली उसको कन्विंस करना नहीं आ रहा, तो आप कभी भी उसको जो है उसके जो आर्गुमेंट्स होंगे, जो काउंटर आर्गुमेंट्स आप दे रहे हैं, अगर वो लॉजिकल नहीं होंगे तो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे नॉलेज से भी रिलेटेड है कि हमारी निश के अंदर हमारी एक्सपर्टीज हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। फिर भी अगर ना भी हो तो आपको उससे जो है वो अपनी टोन को जो है वो कंट्रोल करना है, और
जो काउंटर आर्गूमेंट्स देने हैं वो बड़े ठंडे अंदाज से देने हैं। इसके बाद भी पॉइंट इससे मिलता जुलता पॉइंट्स है कि लॉजिकल बट वाइज, आपको सोच समझ के जवाब देना है। अपनी निश के अंदर आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जिस भी स्किल के अंदर आप काम कर रहे हैं आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अपनी स्किल पे तो कम से कम आपको काम करना चाहिए, तभी आप अच्छी जो है ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और लॉजिकल कम्युनिकेशन है, इस लॉजिकल से मुराद ये है कि आप जो भी बात जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की बात जोड़ें कि लॉजिक के अंदर समझ आनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी कलर स्कीम इस तरह की है तो आपकी साइट के ऊपर ये टेम्पलेट जो है ये बड़ा फिट आएगा, आपको ये यूज़र इंटरफेस बहुत सूट करता है। मतलब आप उसको साथ में इस चीज़ को जोड़ रहे हैं कि आपकी कलर स्कीम की वजह से ये चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है, मतलब इस तरह से पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल है जो जहन में आ रही है इसमें, कि इस तरह से आप उसको कन्विंस करेंगे कि ये देखिए ये लॉजिक है इस अच्छा ऐसे ही एक और एग्जांपल जहन में आ गई है कि अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है स्टोर बनवाने, और वो स्टोर है जी मेकअप का, वो लेडीज से रिलेटेड है, तो मैं उसको कहूँगा कि आपको कलर स्कीम ये पिंक वाली चूज करनी चाहिए। आप आपका जो यूआई होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो फीमेल है, वो गर्ल्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकल लगेगा और उसको कन्विंस करेगा। इसके बाद है इजी टू अंडरस्टैंड। अब इजी टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट जो है इसमें क्या है कि आपको हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए। आप कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्टार्ट में ही मैंने कह दिया है कि आपको हाई फाई इंग्लिश चाहिए ही नहीं। आपको बहुत सिंपल बना के बहुत सिंपल अल्फाज में समझाना है। ठीक है, आप इस चीज़ की टेंशन ही ना लें कि आपको कोई हाई फाई इंग्लिश चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा सिंपल अल्फाज में आपको ये चीज़ें समझानी है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये समझ लग गए हैं और आप इनको फुलफिल करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन चैटिंग बिटवीन सेलर एंड बायर ऑन फ्रीलांस मार्केट प्लेस, तो आप ये पॉइंट अगर आपने फुलफिल कर लिए हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और बहुत बेहतर तरीके से अपने जो है वो उसको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हुए अपना जो कन्वर्जन रेट है, आपकी जो कस्टमर सर्विस है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट, उसके अंदर मजीद हम इसको लेके चलेंगे और मजीद हम इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे।